हे गाइस, एनीमे नर्ड हियर। तो मोनोगातारी फ्रेंचाइज को कंटिन्यू करते हुए यहाँ पे अपन एंटर होते हैं इसके थर्ड सीजन के अंदर, जहाँ मैंने रिसेंटली स्की मोनोगातारी कंप्लीट किया जो इसका 7th एनीमे था। और अगर देखा जाए तो स्की मोनोगातारी एक्चुअल में एक काफ़ी ज़्यादा डीप शो था, कह सकते हो कि मोनोगातारी फ्रेंचाइज के अंदर, जिसे देख के मैं भी काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हुआ। और ऑब्वियसली आज के इस वीडियो में मैं स्की मोनोगातारी से ही रिलेटेड अपना स्पॉइलर फ्री रिव्यू तुम लोग के साथ शेयर करने वाला हूँ, जहाँ अपन बात करेंगे कि आखिर ये इतना डीप कैसे था, इसके अंदर क्या चीज़ें मुझे अच्छी लगी, क्या चीज़ें अच्छी नहीं लगी, और मोनोगातारी फ्रेंचाइज के अंदर क्यों ये एनीमे एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम चलिए शुरू कर लेते हैं आज के इस अमेजिंग वीडियो को। तो शुरुआत करते हैं इसके बेसिक प्लॉट को जानते हुए। तो स्की मोनोगातारी की स्टोरी सेट है आफ्टर द इवेंट्स ऑफ मोनोगातारी सेकंड सीजन एंड बिफोर द इवेंट्स ऑफ हाना मोनोगातारी, जहां ये फॉलो अप करता है अरारागी के साथ, जहां अरारागी बेसिकली एक काफ़ी स्ट्रेंज चीज़ नोटिस करता है खुद में। जब वो मिरर में देखता है तब उसे पता चलता है कि वो खुद की रिफ्लेक्शन को देख नहीं सकता है, उसकी रिफ्लेक्शन जो है अपीयर नहीं होती है, जिसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा इनह्यूमन था। और इसी वजह से वो परेशान होने के बाद बेसिकली ओनोनोकी और योजुरू के पास जाता है हेल्प के लिए, जहाँ इसी तरीके से स्की मोनोगातारी का प्लॉट यहाँ से आगे बढ़ता है, जहाँ स्की मोनोगातारी बेसिकली एक मिस्ट्री सुपरनैचुरल एचई एनीमे है मोनोगातारी फ्रेंचाइज के अंदर। और ये भी एक शॉर्ट सीरीज़ है जिसके अंदर हमें सिर्फ 4 एपिसोड्स देखने को मिले हैं। नाउ इट वाज सरप्राइजिंगली डीप, क्योंकि अगर देखा जाए तो मैंने तो बेसिकली कुछ भी नहीं सोचा था कि 4 एपिसोड्स के अंदर ये लोग इतना ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट दिखा देंगे, इतना ज़्यादा हेवली से फिलोसफिकल बनाने की कोशिश करेंगे, बट इट्स डीपर दैन व्हाट आई थॉट। और अगर इन 4 एपिसोड्स को तुम कह सकते हो कि ये सोच के जाओगे देखने के लिए कि तुम्हें इंटरटेनमेंट मिलेगा, जिस तरीके का तुम इंटरटेनमेंट पिछले प्रीवियस जो शॉर्ट सीरीज़ रही हैं मोनोगातारी फ्रेंचाइज के अंदर उससे एक्सपेक्ट करते हो, तो वो चीज़ तुम्हें यहाँ देखने को नहीं मिलती है। और इसी वजह से अगर तुम इन 4 एपिसोड्स में अच्छे तरीके से ध्यान नहीं देते हो, इन पे अटेंशन नहीं देते हो, तब उसके बाद तुम यही वंडर करोगे, यही सोचोगे कि आखिर ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। क्योंकि मुझे भी स्टार्टिंग में जो है ये चीज़ समझ में नहीं आ रही थी, बट जब मैंने इसको थोड़ा सा प्रोसेस किया तब मेरे को रियलाइज़ हुआ कि इसमें इंपॉर्टेंस क्या है और कैसे तरीके से मोस्ट ऑफ द पीपल हैं वो इस पॉइंट को जो है अंडरस्टैंड कर नहीं पाते हैं, वो इस पॉइंट को ही कह सकते हो कि मिस आउट कर देते हैं। नाउ स्ट्रेट अप चीज़ ये निकल के आती है कि स्की मोनोगातारी तो ना ही बहुत ज़्यादा इंटरटेनिंग है, ना ही हेवीली साइकोलॉजिकल है, बल्कि ये अपने मेन प्रोटैगनिस्ट, ये अपने एमसी यानी कि अरारागी के कॉन्सिक्वेंसेस से डील करती है, उसे समझाने की कोशिश करती है, उसे पॉइंट आउट करती है कि अभी मोमेंट, इस करंट मोमेंट पे चल क्या रहा है। और वो चीज़ें भी तुम्हें एपिसोड 3 और 4 देखने के बाद समझ में आती है, जब उस पर तुम ध्यान देते हो। क्योंकि एपिसोड 1 और 2 देखने के टाइम तक तो मुझे ये लगा था कि ये सीरीज़ मोस्ट लाइकली एक फिलर आर्क की तरह फील होती है, बट एपिसोड 3 और 4 देखने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि इसका मेजर पॉइंट क्या था। अब अगर देखा जाए तो इट्स ऑल अबाउट अरारागी रियलाइजिंग द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ हिज हीरोइक एक्ट्स। अब जितनी भी चीज़ें उसने की हैं पास्ट में, जिस तरह के भी कह सकते हो कि हीरोइक एक्ट्स उसने परफॉर्म किए हैं पास्ट सीरीज़ में जो हमने देखा, वो सभी चीज़ों के बाद जो कॉन्सिक्वेंसेस अब उसे झेलने पड़ेंगे, जो उसके साथ करेंटली हो रहा है, वो यहाँ पे अरारागी रियलाइज़ करता है, विच इज़ रियली गुड। क्योंकि इस चीज़ के ऊपर कह सकते हो कि सीरीज़ ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था, और एक तरीके से ये सीरीज़ से मिसिंग नहीं था, बल्कि इसकी ज़रूरत नहीं थी हमें, क्योंकि ओवरऑल हर कैरेक्टर्स हमें परफेक्ट ही फील होते हैं। बट जितनी भी बार अरारागी कह सकते हो कितने ज़्यादा रेकलेस मूव चल चुका है, उसके वजह से उसने काफ़ी सारी परेशानियां खुद के ऊपर ले ली हैं, और करंटली वो इस चीज़ से डील कर रहा है। ये चीज़ जो है स्की मोनोगातारी कह सकते हो कि कवर अप करती है। नाउ अगर कैरेक्टर्स की मैं बात करूं, क्योंकि कैरेक्टर्स का इंपॉर्टेंस है इस शो के अंदर, तो देखो जो अरारागी है उससे हमने देखा है कि थ्रू आउट द सीरीज़ उसमें कुछ चेंजेस आते हैं, बट एट द सेम टाइम हमें वो वही बंदे की तरह नज़र आता है जिसे हम पहले से देखते आ रहे हैं। बट स्टिल ही इज़ ट्राइंग टू ग्रो अप। वो कह सकते हो कि चीज़ों को अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहा है, वो सिचुएशन को ओपनली समझने की अब कोशिश करता है, जहां वो इस चीज़ को फॉलो कर रहा है कि किस तरीके से वो बिना रेकलेस हुए कह सकते हो कि इन ऑडिटीज से डील कर सकता है। क्योंकि उसके टाउन में कब क्या हो जाए वो खुद नहीं जानता है, और वो जानना चाहता है कि अडल्ट होने का मतलब क्या होता है, जिसकी वजह से अरारागी का कैरेक्टर डेवलपमेंट तुम्हें काफ़ी अच्छे तरीके से देखने को मिलेगा, कह सकते हो कि इस पर्टिकुलर 4 एपिसोड्स के अंदर। और जिस तरीके से वो कितना ज़्यादा रश करता था पास्ट में, और हर टाइम जो है दूसरों को हार्म भी पहुँचाता था इसी वजह से ना चाहते हुए भी, तो वो चीज़ें अब उसे खुद नुकसान कर रही है। वो चीज़ जो है स्की मोनोगातारी कवर अप करती है, जिसकी वजह से मुझे ये सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा पसंद आई। नेक्स्ट अगर कोई कैरेक्टर इंपॉर्टेंट था इस कह सकते हो कि शॉर्ट सीरीज़ के अंदर, तो वो थी ओनोनोकी, जहाँ हमने देखा कि ओनोनोकी इसलिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है क्योंकि वो अरारागी को एक दूसरे और कह सकते हो कि मेजर प्रॉब्लम में हेल्प तो करती ही है, लेकिन साथ ही साथ वो एक और चीज़ रियलाइज़ करने में उसे हेल्प करती है जो अरारागी भूल रहा था। बेसिकली ये शो ये भी डील करता है, ये शो ये भी समझाने की कोशिश करता है कि एक एक्चुअल मॉन्स्टर होने का
मतलब क्या है। जहाँ रागी कई सिचुएशन पे ऐसा सोचता है कि वो एक मॉन्स्टर से कम नहीं है क्योंकि वो वैम्पायर में कन्वर्ट हो सकता है, बट एट द सेम टाइम ये शो उसके कह सकते हो कि पूरे के पूरे माइंडसेट को गलत भी साबित करता है। जहाँ स्की मोनोगातारी में कह सकते हो कि हमें कैरेक्टर्स के थ्रू ये रियलाइज़ कराया जाता है कि एक ट्रू मॉन्स्टर की डेफिनेशन काफ़ी ज़्यादा अलग होती है, और यही चीज़ इसकी काफ़ी ज़्यादा मुझे खास लगी। नो, इन सब इंपॉर्टेंट फिलोसफिकल बातें अगर को अपन साइड रखें तो इसके अंदर कुछ ड्रॉबैक्स भी थे। जो सबसे पहला ड्रॉबैक था वो था कि इसके अंदर सिर्फ हमें 4 एपिसोड्स देखने को मिले हैं, जबकि स्की मोनोगातारी का जो टॉपिक है, जो चीज़ को वो कवर अप करता है, वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना ज़्यादा डीप है कि इसे लंबा रखना चाहिए था। बट एट द सेम टाइम अगर तुम इस पर ध्यान दोगे तब फिर यहाँ पे स्टोरी की बात भी निकल के आती है, क्योंकि स्टोरी के ऊपर तो ऐसे बेसिकली मैंने बात नहीं किया, क्योंकि तुम जो है एक तरह से डिसाइड कर सकते हो कि स्टोरी कहाँ जाएगी। हमें पता है कि मोनोगातारी किस तरीके से चीज़ें प्ले आउट करता है, मिस्ट्रीज इन्वॉल्व होती हैं, तो उसके ऊपर मैं ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा क्योंकि स्टोरी ऑब्वियसली अमेजिंग है ही। लेकिन जो स्टोरी है उसे ये लोग 4 एपिसोड में ख़त्म कर देते हैं, वो भी परफेक्टली। अगर उसे खींचते तो ऑब्वियसली ये शो बोरिंग हो जाता, और काफ़ी सारे लोग इसी वजह से स्की मोनोगातारी को बेसिकली कह सकते हो कि अगर ये 20 एपिसोड तक भी खींचते हैं तो उसे आधा देख के ड्रॉप कर देते हैं, और उसके बाद जो इसका मेन मोटिव है, जो मेन चीज़ ये डिलीवर करना चाहता है, वो चीज़ कह सकते हो कि डिलीवर नहीं हो पाता। तो एट द सेम टाइम ये ड्रॉबैक भी है, बट ये डिसीजन सही भी था। बाकी जो चीज़ मेरे ख्याल से बेटर हो सकती थी वो तो कह सकते हो कि म्यूज़िक डिपार्टमेंट में इस बार भी थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट थी। कुछ BGM OST वगैरह थे, या फिर ओपनिंग और एंडिंग सॉन्ग्स भी मेरे को उतने ज़्यादा कुछ खास नहीं लगे, तो म्यूज़िक भी स्की मोनोगातारी का बेटर हो सकता था। बट 4 एपिसोड्स थे, और ये 4 एपिसोड्स जिस चीज़ को डिलीवर करने की कोशिश करते हैं वो अगर तुम तक सही से डिलीवर हो जाती है तो वो एक बहुत ही बढ़िया चीज़ है। आखिर में अगर रेटिंग्स की बात करूँ तो स्की मोनोगातारी से रिलेटेड मेरी रेटिंग्स रहेगी 8.5 आउट ऑफ 10 की। अब तुम में से जिन लोगों ने स्की मोनोगातारी देख रखा है, नीचे कमेंट्स में अपने रिव्यू ज़रूर शेयर करना, और मुझे ये ज़रूर बताना कि क्या तुम्हें समझ में आया था कि इसका बेसिक मोटिव क्या था। सो गाइज, ये था मेरा रिव्यू मोनोगातारी फ्रेंचाइज के 7th एनीमे स्की मोनोगातारी से रिलेटेड। आई होप कि तुम्हें वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को अपना थम्स अप देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब भी कर लेना। मेरे इंस्टाग्राम हैंडल का लिंक तुमको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तुम वहाँ मुझे चेकआउट कर सकते हो। मैं मिलता हूँ तुमसे ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, स्टे ट्यून, स्टे ऑसम।